प्रभास ने छोड़ी 200 करोड़ वाले डायरेक्टर की फिल्म। आखिर क्या हुआ एंड मोमेंट पर? प्रभास एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है जिसे हर कोई डायरेक्टर अपनी फिल्मों में साइन करना चाहता है। बाहुबली से लेकर सलार तक प्रभास ने ये तो साबित कर दिया है कि वो सिर्फ स्टार नहीं, एक पैन इंडिया आइकॉन है। और अब प्रभास के पास इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं कि शेड्यूल तक फुल हो चुका है। मतलब और समझ रहे हो भाई का। और ऐसा कि बंदे ने सीधा सीधा 200 करोड़ की हिट फिल्म देने वाले डायरेक्टर की फिल्म को सीधा छोड़ दिया। आखिर क्या हो सकता है इसका कारण? ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इस साल से लेकर अगले कुछ सालों में प्रभास की कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। शुरुआत होगी द राजा साहब से। इस फिल्म का जॉनर रोमांटिक हॉरर है, जहां प्रभास का नया लुक देखने को मिलेगा। उसके बाद आएगी स्पिरिट, जो कि संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं। वही डायरेक्टर जिसने कबीर सिंह और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी। अब तुम लोग ये सोचो, वांगा और प्रभास का कॉम्बो, मतलब समझ रहे हो ना? और इतना ही नहीं, प्रभास ने सलार के बाद होम वाले फिल्म्स के साथ 3 बड़ी फिल्मों की डील साइन की है। एक होगी सलार 2, दूसरी एक पैन इंडिया फैंटेसी प्रोजेक्ट और तीसरी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म। यानी प्रभास का शेड्यूल पूरा भरा पड़ा है। ऐसे में अगर कोई डायरेक्टर बीच में कंट्रोवर्सी में फंस जाए तो प्रभास को तो सोचना ही पड़ेगा। और ये जो डायरेक्टर है जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई है, उससे पहले तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मजाक से हटके, ये जो डायरेक्टर है ये वो डायरेक्टर है जिसने रातों रात फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था, प्रशांत वर्मा। जी हाँ, वही जिसकी फिल्म हनुमान ने 200 करोड़ का कलेक्शन किया था और पूरे इंडिया में नया ट्रेंड शुरू कर दिया था। लोग कहने लगे थे ये बंदा साउथ का नया राजामौली बन सकता है। हनुमान की सक्सेस के बाद प्रशांत वर्मा के पास प्रोजेक्ट्स की झड़ी लग गई थी। जय हनुमान, महाकाली, अधीरा और सबसे बड़ी प्रभास के साथ एक फिल्म। दोनों ने स्टोरी पर काम भी शुरू कर दिया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्रिप्ट प्रभास को भी पसंद आई थी। लेकिन फिर बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेगी हो गया, मतलब इन शॉर्ट कांड हो गया। दरअसल कुछ ही हफ्तों पहले ये न्यूज आई थी कि प्रशांत वर्मा और निरंजन रेड्डी के बीच कानूनी केस फंस गया है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये निरंजन रेड्डी कौन है, तो ये एक प्रोड्यूसर है जिससे प्रशांत वर्मा ने भारी एडवांस लिया था, पर डिलीवरी में देरी होने लगी, जिससे झगड़ा और बढ़ गया। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, प्रभास ने भी इस पूरे मामले को ध्यान से देखा और कहा, क्योंकि प्रभास हमेशा से अपनी क्लीन इमेज के लिए जाने जाते हैं। वो कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं और इसलिए वही डायरेक्टर चुनते हैं जिनका नाम विवाद में ना हो। मतलब मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। लेकिन अब लगता है प्रभास ने भी वही रास्ता चुना बाहर निकलने का। इसी वजह से अब न्यूज है कि प्रभास प्रशांत वर्मा के साथ अपने प्रोजेक्ट को लेकर दोबारा सोच रहे हैं। यहाँ तक कि हम वाले फिल्म्स अब किसी नए डायरेक्टर की तलाश में है जो उस स्क्रिप्ट को आगे ले जा सके। अब सवाल ये है कि इन सब कांड का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो वो हिट डायरेक्टर है पर दूसरी तरफ ये कानूनी झगड़ा। प्रभास जैसे इतने बड़े स्टार का पीछे हटना ये किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है। मतलब सीधा शब्दों में बोला जाए तो कि तुम खुद सोचो तो एक तरफ प्रभास है जिसके पास पहले से ही सलार 2, द राजा साहब, स्पिरिट एक साइंस फिक्शन फिल्म है, मे भी शायद कल की पार्ट 2। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत वर्मा है जो अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स पर काम कर रहे हैं, जय हनुमान और महाकाली जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ। तो इतना सब कंट्रोवर्सी हो जाने के बाद एक सवाल तो सीधा सीधा आता है, तो अब क्या ये दोनों कभी एक साथ काम कर पाएंगे? नहीं। या फिर ये प्रोजेक्ट यहीं पर अधूरा ही रह जाएगा? मतलब एक बात तो सिंपल है, प्रभास किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी से दूर रहना पसंद करते हैं और अगर डायरेक्टर के ऊपर किसी भी तरह का कोई एलिगेशन लग जाए तो वो अपने नाम की इमेज को दांव पर नहीं लगाते। क्योंकि सबको प्रभास की एक लेजेंडरी मूवी याद है जिसके डायरेक्टर इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के नोलन है, और वो मूवी थी लेजेंडरी द एपिक सिनेमा या फिर द कल्ट सिनेमा आदि पुरुष। तो सबको याद ही होगी प्रशांत वर्मा के लिए ये मुश्किल वक्त हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स को साफ सुथरे तरीके से आगे ले जाते हैं तो फिर से शायद उनका कमबैक मुमकिन है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में नाम से ज्यादा काम चलता है और हनुमान जैसी फिल्म ने ये साबित कर दिया था कि प्रशांत वर्मा में दम है। अब बस देखना ये होगा कि प्रभास की अगली फिल्म कौन से नए डायरेक्टर के साथ बनती है, क्योंकि फिलहाल में अभी रिलीज होने वाली फिल्म द राजा साहब के साथ आने वाले हैं और अगस्त के महीने में वो अपनी दूसरी फिल्म फौजी के साथ आ रहे हैं। उसके बाद उनकी नेक्स्ट फिल्म
स्पिरिट है जो संदीप रेड्डी वांगा के साथ है। और क्या हम कभी ये ड्रीम जोड़ी फिर से देख पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है, प्रभास का फैसला सही है या उन्हें प्रशांत वर्मा को एक और मौका देना चाहिए था? कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। फिल्मी अपडेट्स के लिए बॉली एज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।